सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 24, जिसका शीर्षक है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है वो हमें इस अध्याय में बताया जा रहा है। पत्र अपने विचारों को दूर बैठे अपने मित्रों, संबंधियों आदि को पहुंचाने का सबसे पुराना, सस्ता तथा सुलभ साधन है। आजकल एसएमएस, फोन तथा ईमेल आदि के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान करने के कारण पत्रों का चलन कुछ कम हो गया है, लेकिन उनकी आवश्यकता तथा उपयोगिता आज भी बनी हुई है। अब हम यहाँ देखेंगे पत्र लेखन में बरती जाने वाली सावधानियां, यानी कि पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट तथा स्वाभाविक होनी चाहिए। लेख सुंदर तथा स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। पत्र में विराम चिन्हों का यथास्थान उचित प्रयोग होना चाहिए। जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसके लिए उचित संबोधन तथा अभिवादन लिखना चाहिए। औपचारिक पत्रों में विषय लिखना चाहिए। अपने से बड़ों को लिखे पत्र की भाषा गरिमापूर्ण तथा छोटों को लिखे पत्र की भाषा स्नेहपूर्ण होनी चाहिए। पत्र की समाप्ति पर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीय, आपका मित्र, आपका अनुज या अग्रज लिखकर अपना नाम लिखना चाहिए। तो ये थी बच्चों कुछ सावधानी वाली बातें जो आपको पत्र लिखते समय ध्यान में रखनी है। अब हम यहाँ देखेंगे पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला अनौपचारिक पत्र, अपने मित्रों, परिजनों तथा संबंधियों को लिखे जाने वाले घरेलू पत्र व निमंत्रण पत्र आदि को अनौपचारिक पत्र या निजी पत्र कहते हैं। दूसरा है औपचारिक पत्र, किसी अधिकारी, प्रधानाचार्य, संपादक आदि को लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र, कार्यालय संबंधी पत्र, आधिकारिक पत्र आदि को औपचारिक पत्र अथवा कार्यालयी पत्र कहते हैं। आइए अब कुछ उदाहरणों द्वारा अनौपचारिक तथा औपचारिक पत्रों को समझते हैं। तो पहला है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। तो किस प्रकार से अनौपचारिक पत्र लिखा जाना चाहिए। तो अनौपचारिक पत्र क्या होता है, जो हम अपने रिश्तेदारों, मित्रों, सगे संबंधियों को भेजते हैं। तो पहले आप यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, फिर दिनांक, फिर प्रिय मित्र, जो भी आपके मित्र का नाम है वो यहाँ लिखेंगे, फिर मधुर स्मृति, फिर उसके बाद अपना पत्र यहाँ पे आप जो भी जिस विषय में भी आप पत्र लिख रहे हैं उसे यहाँ पे लिखेंगे, फिर तुम्हारा प्रिय मित्र, फिर जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही अगला है औपचारिक पत्र का प्रारूप। तो औपचारिक पत्र को किस प्रकार से लिखना चाहिए वो हमें यहाँ दिखाया गया है। इससे पहले है कॉलेज कैंपस, स्टीफन कॉलेज, जो भी आपके कॉलेज का नाम है, जहाँ पे भी आपका कॉलेज है, फिर दिनांक, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की दिनांक लिखेंगे, फिर सेवा में प्रधानाचार्य, स्टीफन कॉलेज, मुंबई, फिर विषय, जिस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं वो लिखेंगे, फिर महोदय, फिर उसके बाद अपना आप पत्र लिखना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे, फिर कक्षा, जो भी आपकी कक्षा है, सेक्शन है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण हमें यहाँ दिया गया है। सहपाठियों के साथ राजस्थान भ्रमण पर जाने हेतु पिताजी की अनुमति के लिए पत्र। नेहरू छात्रावास, नेहरू पब्लिक स्कूल, जहाँ के आप छात्र हैं और जो आपके स्कूल का नाम है, वैशाली नगर, दिल्ली, जहाँ पे भी आपका स्कूल है, फिर जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, फिर पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, आपका पत्र मिला, यह जानकर मन को तसल्ली हुई कि माताजी का स्वास्थ्य अब ठीक है। पिताजी
प्रधान अध्यापक जी ने आज यह घोषणा की है कि वे छात्रों को शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाएंगे। इस भ्रमण हेतु उन्होंने राजस्थान राज्य को चुना है। प्रधान अध्यापक जी ने बताया है कि भ्रमण दल शीतकालीन अवकाश में 25 दिसंबर को प्रस्थान करेगा और 30 दिसंबर को वापस आ जाएगा। मेरे अधिकांश सहपाठी व विद्यालय के सभी शिक्षक इस भ्रमण यात्रा पर जा रहे हैं। मैं भी राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों के विषय में जानना चाहता हूँ। इसके लिए अपनी अनुमति प्रदान करने की कृपा करें तथा 4000 रुपये भ्रमण शुल्क के लिए एवं 500 रुपये अतिरिक्त भिजवाने की व्यवस्था करें। फिर आदरणीय माता जी को सादर चरण स्पर्श, आपका पुत्र, फिर आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे। तो ये था बच्चों एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण। ऐसे ही अब हम एक औपचारिक पत्र का उदाहरण देखते हैं। फीस माफी हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर जो भी आपके स्कूल का नाम है, दिल्ली पब्लिक स्कूल जयपुर, विषय फीस माफी हेतु प्रार्थना पत्र। फिर महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक कार्यालय में लिपिक हैं। मेरे अतिरिक्त मेरा एक भाई और एक बहन भी इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। मेरे तथा मेरे भाई बहन के हमेशा 90% से अधिक अंक आते हैं। पिताजी की आमदनी कम होने के कारण हमारी पढ़ाई में परेशानी होती है, अतः आपसे निवेदन है कि कृपया मेरी फीस माफ कर मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। फिर धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर जो भी आपका नाम है, फिर आपकी जो कक्षा है और सेक्शन है और जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे। तो ये था बच्चों एक औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण। ऐसे ही आपको और भी उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप देखकर स्वयं भी पत्र लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।